हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विषय हिंदी, पहली इकाई पाठ 5वां, गोवा जैसा मैंने देखा। यह एक यात्रा वर्णन है। इस यात्रा वर्णन का स्वाध्याय आज हम पढ़ेंगे। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए और उसमें दिया गया है यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या, कि यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या कैसी थी, क्या क्या उनका दिनक्रम रहा है, उसके बारे में हम लिखेंगे। उसका उत्तर है यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या: सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, दिन भर घूम फिर कर थक कर रिसॉर्ट लौटना और अंत में थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। यह लेखक की दिनचर्या थी यात्रा के दौरान। दूसरा, कृति पूर्ण कीजिए। गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक वह कौन कौन से घटक है जो गोवा की ओर हमें आकर्षित करते हैं, या फिर लेखक को किन किन चीज़ों ने गोवा की ओर आकर्षित किया। और वे है गोवा की प्रकृति, आबो हवा, मन तरोताज़ा करने वाली शीतल हवा, और चौथा यहाँ की जीवन शैली। उसके बाद तीसरा, लिखिए। उसमें पहला है नीले पानी वाला पथरीला। नीले पानी वाला पथरीला है अंजुना बीच। दूसरा, रेतीला तथा उथला, और उसका उत्तर है बेनालियम बीच। तीसरा, सबसे लंबा, और वह है कलिंगवुड बीच। चौथा है मछुआरों की पहली पसंद, और वह है बेनालियम बीच। अब चौथी कृति, सूची बनाइए। गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने वाले वाक्य, या हमें 4 वाक्य लिखना है जो गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाते हैं। पहला वाक्य, हरितिमा से भरपूर। दूसरा, खूबसूरत सफ़ेद रेतीले समुद्र तट। तीसरा, चंद्रमा की चांदनी में नहाया समुद्र। चौथा, गहरा नीला पानी। पांचवी कृति है कृति पूर्ण कीजिए। नवरात्रि तथा दशहरा पर्व में गोवा की अलग परंपराएं, वे कौन सी परंपराएं हैं? इन उत्तरों में पहले हम लिखेंगे नवरात्रि की परंपराएं। उसमें पहला है घरों में, गली मोहल्लों में माँ दुर्गा की घट स्थापना। दूसरा, लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाना। अब दशहरा की परंपराएं। पहला, सुबह लोग अपने वाहनों की सफाई करके उनकी पूजा करते हैं। दूसरा, शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है और लोग एक विशेष पेड़ की पत्तियां तोड़कर एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। छठी कृति, बेनालिया, अंजुना तथा कलिंगवुड बीच की विशेषताएं। यह हमें 3 कॉलम दिए गए हैं और वह हमें उन बीच के बारे में 3 विशेषताएं उनकी बतानी है। तो पहले हम देखेंगे बेनालिया बीच की विशेषताएं।
तो पहली विशेषता है यह बीच उथला और रेतीला है। दूसरा, यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है। तीसरा, यह बीच मछुआरों की पहली पसंद है। अब दूसरा बीच है अंजुना बीच और उसकी विशेषताएं, यह गहरा और नीले पानी वाला खूबसूरत बीच है। दूसरा, इस पथरीले बीच के एक और लंबी सी पहाड़ी है। तीसरा, यह बीच बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। तीसरा है कलिंगुड बीच और उसकी विशेषताएं, यह काफ़ी रेतीला बीच है। यह बीच 3 से 4 किमी तक फैला हुआ है। तीसरा, यह गोवा का सबसे लंबा बीच है। सातवीं कृति, सोचिए और लिखिए। यह हमें एक वेब डायग्राम दी गई है जिसके केंद्र में है दृश्य और दिए गए हैं विलोमार्थी, प्रत्ययुक्त, पर्यायवाची, उपसर्गयुक्त। तो दृश्य का विलोमार्थी है अदृश्य। दृश्य का प्रत्ययुक्त दृश्य अवली मतलब दृश्यावली। दृश्य का पर्यायवाची है नज़ारा। दृश्य का उपसर्गयुक्त शब्द है परिदृश्य मतलब परिदृश्य। अब मुड़ेंगे हम अभिव्यक्ति की ओर। प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर, हम इस ब्रह्मांड के सबसे सुंदर, हरियाली से युक्त और बेहद आकर्षक ग्रह धरती पर निवास करते हैं। प्रकृति हम इंसानों को ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे खूबसूरत उपहार है। सुंदर पुष्प, आकर्षक पक्षी, वनस्पति, नीला आकाश, भूमि, समुद्र, जंगल, पर्वत, पठार, सूरज, चांद इस सुंदर प्रकृति का हिस्सा है। स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति बहुत आवश्यक है। मैं इस बात का सदा ध्यान रखता हूँ कि यथासंभव प्रकृति की रक्षा कर सकूँ। मैं जब भी बाहर पार्क या बगीचे में जाता हूँ, अनावश्यक रूप से किसी भी फूल पत्ते को नहीं तोड़ता। वहाँ खेलते हुए बच्चों को भी फूल पत्ते तोड़ने से मना करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। मैं एक स्काउट लीडर हूँ। प्रकृति को बचाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास करता हूँ। अन्य स्काउट्स के साथ मिलकर रैली निकलवाता हूँ कि घर के बाहर कचरा न फैलाए, प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़ों के थैलों का प्रयोग करें। अब हम देखेंगे भाषा बिंदु। इसमें पहली कृति है, कोष्टक में दी गई संज्ञाओं से विशेषण संलग्न है। नीचे दी गई सारणी में संज्ञा तथा विशेषणों को भेदों सहित लिखिए। और वह है भयभीत गाय, नीला पानी, 10 लीटर दूध, 40 छात्र, कुछ लोग, 2 गज जमीन, वही पानी, यह लड़का। इस कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं जिन्हें हम संज्ञा कहेंगे, उसके साथ विशेषण आया है, वह हमें भेदों सहित लिखना है। यह हमें 4 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में है संज्ञा, दूसरे कॉलम में भेद, तीसरे कॉलम में विशेषण, चौथे कॉलम में भेद। पहली संज्ञा गाय और उसका भेद है जातिवाचक। उसके बाद आता है विशेषण भयभीत और भेद है गुणवाचक।
दूसरा पानी, दूसरी संज्ञा है पानी, भेद द्रव्यवाचक, विशेषण है नीला और भेद है गुणवाचक। तीसरी संज्ञा है दूध और उसका भेद है द्रव्यवाचक। दूध का विशेषण यहाँ दिया गया है 10 लीटर और भेद है परिणामवाचक। चौथी संज्ञा है छात्र, उसका भेद है जातिवाचक। छात्र को विशेषण दिया गया है 40 और भेद है संख्यावाचक। पांचवी संज्ञा है लोग, जो समूहवाचक है, उसका भेद है समूहवाचक। लोग को कुछ यह विशेषण था तो उसका भेद है सार्वनामिक। छठी संज्ञा है जमीन, जिसका भेद है जातिवाचक। उसे विशेषण था 2 गज, जिसका भेद है परिणामवाचक। सातवीं संज्ञा है पानी, भेद द्रव्यवाचक, विशेषण है वही और भेद है सार्वनामिक। आठवीं संज्ञा है लड़का, भेद जातिवाचक, उसका विशेषण है यह और भेद है सार्वनामिक। दूसरी कृति, उपर्युक्त संज्ञा विशेषणों की जोड़ियों का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ऊपर कोष्टक में हमें जो संज्ञा, जो विशेषण संलग्न थी, उन संज्ञाओं का उन विशेषणों के साथ उस जोड़ी का हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला है भयभीत गाय और वाक्य में प्रयोग, लाठियों के डर से भयभीत गाय इधर उधर दौड़ रही थी। दूसरा नीला पानी, वाक्य में प्रयोग, झील का नीला पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था। तीसरा 10 लीटर दूध, वाक्य में प्रयोग, हमारी गाय दोनों समय 10 लीटर दूध देती है। चौथा 40 छात्र, वाक्य में प्रयोग, स्वाति की कक्षा में 40 छात्र है। पांचवा कुछ लोग, वाक्य में प्रयोग, छत पर कुछ लोग चहलकदमी कर रहे हैं। छठा 2 गज जमीन, वाक्य में प्रयोग, औरंगजेब सारी उम्र युद्ध करता रहा, अंत में उसे अपनी दिल्ली में 2 गज जमीन भी नहीं मिली। सातवां वही पानी, वाक्य में प्रयोग, यह वही पानी है जो कल भरा था। आठवां यह लड़का, वाक्य में प्रयोग, यह लड़का चोर नहीं है। तीसरी कृति, पाठ में प्रयुक्त विशेषणों को ढूंढकर उनकी सूची बनाइए और वो सूची है, पहला समुद्री, दूसरा खूबसूरत, तीसरा सफ़ेद, चौथा सांस्कृतिक, पांचवा शांत, छठा शीतल, सातवां स्थानीय, आठवां रोमांचक, नौवां सुस्वादु और 10वां शाकाहारी। चौथी कृति, निम्नलिखित वाक्यों में आई हुई सहायक क्रियाओं को अधोरेखांकित कीजिए तथा उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका मतलब नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों में जो सहायक क्रिया है उनके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है और उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला वाक्य है, टैक्सी एक
पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। तो यहाँ हमें पड़ी के नीचे अधोरेखांकित करना है, अंडरलाइन करनी है। और वाक्य में प्रयोग, गोली की आवाज़ सुनकर उड़ती हुई चिड़िया नीचे गिर पड़ी। दूसरा वाक्य है, शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। यह जाता है कि नीचे अंडरलाइन की गई है। वाक्य, सर्दियों में सूरज जल्दी छिप जाता है। तीसरा, हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट चले गए। वाक्य, या हमें चले गए के नीचे अंडरलाइन करनी है। वाक्य है, बिटिया के विदा होते ही सारे मेहमान चले गए। चौथा, फिर भी धूप तीखी ही हो जाती है। या हमें है के नीचे अंडरलाइन करनी है। और वाक्य है, प्रातःकाल आकाश की आभा मनोरम होती है। पांचवा वाक्य, सबके बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। यह हुए है के नीचे अंडरलाइन करनी है। वाक्य, जल्दी कक्षा में पहुँचो, विद्यार्थी खाली ही बैठे हुए हैं। छठा, इधर बच्चे रेत का घर बनाने लगे। यह हमें लगे के नीचे अंडरलाइन करनी है। वाक्य, पिताजी तेजी से दौड़ने लगे। सातवां, अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। यह हमें लगा के नीचे अंडरलाइन करनी है। वाक्य है, बेटा अब उठो, सूरज दिखने लगा। आठवां, यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है। या जाती है कि नीचे अंडरलाइन करनी है। और वाक्य है, गुजरात में मकर संक्रांति के दिन सुबह से रात तक पतंग उड़ाई जाती है। पांचवी कृति है, पाठ में प्रयुक्त 10 सहायक क्रियाएं छांटकर लिखिए। पहला, हो उठता है, जिसमें उठता है। दूसरा, चले आते हैं, जिसमें आते हैं। तीसरा, देते हैं, जिसमें है। चौथा, जा पहुंचा, जिसमें पहुंचा। पांचवा, हो गए, जिसमें गए। छठा, रुक गई, जिसमें गई। सातवां, पकड़े हुए हैं, जिसमें हुए हैं। आठवां, भाग रहे थे, जिसमें रहे थे। नौवां, दौड़ पड़ी, जिसमें पड़ी। और 10वां, बटा हुआ है, जिसमें हुआ है। यह कुछ सहायक क्रियाएं है। अब हम देखेंगे उपयोजित लेखन। विजय या विजया मोहिते वर्धा सोसाइटी, विजयनगर, कोल्हापुर से व्यवस्थापक औषधि भंडार नागपुर को पत्र लिखकर आयुर्वेदिक औषधियों की मांग करता है, करती है। 5/7/2019। सेवा में व्यवस्थापक महोदय, औषधि भंडार नागपुर। विषय, आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगाने के लिए पत्र। महोदय, मैं कोल्हापुर निवासी विजय या विजय हूँ। मुझे कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की आवश्यकता है जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। कृपया आप निम्नलिखित औषधियाँ शीघ्रातिशीघ्र भेजकर अनुग्रहित करें। 1. कायम चूर्ण 10 शीशी 50 ग्राम। दूसरा, सुदर्शन धनवटी 3 शीशी 50 ग्राम। तीसरा, खदिरादि वटी 2 शीशी 50 ग्राम। चौथा, शीतोपलादि चूर्ण 5 शीशी 50 ग्राम।
औषधियाँ मिलने पर आपको बैंक ड्राफ्ट द्वारा राशि भेज दी जाएगी। धन्यवाद। भवदीया विजय मोहिते, वर्धा सोसाइटी कोल्हापुर, abc@xyz.com। यहाँ हमने गोवा जैसा मैंने देखा इस पाठ का स्वाध्याय पूरा किया। इसी प्रकार की और भी नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, आपके दोस्त सहेलियों को शेयर कीजिए। कोई दिक्कत परेशानी या सुझाव हो, प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को एकाग्रतापूर्वक और अंत तक देखने के लिए